अब तो न रोक ऐ गनी, आदत सग बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये मोहब्बत व अकीदत को सलामत रखे। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ हर कोई किसी को बिठा रहा है, और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ बैठे तो बेचारा कोई बैठे कहाँ। जो जिस हालत में खड़ा है, जैसे है उसी अंदाज में खड़ा रहे। हजरत मौलाना इलियास काजी साहब मुझसे कह रहे थे आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे शबे कदर है। मैं उनसे ये कहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की जहाँ बात हो, हजारों शबे कदर से भी अभी शबे कदर मिली है मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से। सारी बरकतें उस हस्ती पाक की हैं। आबरू मां ज़नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत व आबरू उस नाम पाक से वाबस्ता है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो बस। यही अकीदा भी है और यही जिंदगी भी है। वो जो न हो तो कुछ ना हो। इसीलिए मेरे अजीजों, एक और बात जिसकी वजाहत भी कर दूं। लोग आज दो दो पोस्टर मेरे पास भेज कर कह रहे थे कि उधर भी है इधर भी है। कैसे प्रोग्राम? असल में ये तिलक नगर में होने वाला प्रोग्राम था। वहाँ के गयूर हजरात ने बड़ी मेहनतें की, मोहब्बतें उनकी भी अपनी जगह पर। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मंजूर हो, मेरे रब को जहां मंजूर हो, बात वहीं की जाती है। शायद गुरदल्ली वालों का खिंचाव ज्यादा हो। वैसे तो यहाँ पर रेशम का काम करने वाले ज्यादा हैं। बनारसी हजरात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इश्क़ रसूल के मामले में वो इतने नरम रेशम भी नहीं है, रस्सियों से मजबूत है। आज कुछ उनके मामलात की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से, परमिशन के मामलात में इधर मूव हो गया। बहरहाल ये हालात के एतबार से इधर से उधर हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, बात तो उस नबी पाक की जहां से भी की जाएगी गूंज कर रहेगी इंशाअल्लाह। और मुझे पता है हम उस मुल्क में जी रहे हैं जहां अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है, और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये मुनाफिकत है और मैं खुलकर बोलता हूं। वैसे मुझे बयान शुरू होने से पहले ही मस्जिद के आपके सदर साहब ने कान में कहा आपके ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, आप जो चाहे जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन मैं सदर साहब से कहता हूं पाबंदी लगा भी देते तो हम धज्जियां उड़ा के भी जाते, इसलिए कि पाबंदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए कोई माँ ने आज तक जन्म नहीं लिया। किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को इस रूए जमीन से खत्म करके दिखा सके। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हम बोलते क्या है? हम बात सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। और अगर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नामूस की बात करना जुर्म है तो हर बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, और वक्त आए तो सरेदार करेंगे। इसमें कोई खौफ की बात तो है नहीं, इसमें कोई डर की बात तो है नहीं। जब हमने ये कह दिया है या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। जब सब उनके लिए है तो फिर डर किस बात का? खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बेंगलुरु के गयूर नौजवानों को मैं
कुछ बातों से बेदार करना चाहता हूं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत खामखा जाया नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर बर्बाद किए जाने के लिए तुम्हें ताकत नहीं दी गई। अल्लाह ने तुम्हें जो ताकत और एनर्जी दिया है, जो तुम्हें पावर दिया है, वो नशे के अड्डों पर बर्बाद करने के लिए नहीं, और ना ही गलियों कूचों पर रात भर गुजारने के लिए, और ना ही बेमहल और बेवक्त एहतजाजात करके अपने आप को जोखिम में डालने के लिए। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी ताकत एक एक पल किस चीज के लिए दी गई है आपको पता है? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां इतनी हल्की नहीं है कि कोई चोर उचक्का हाँकता हुआ तुम्हें किसी भी तरह से लेकर चला जाए और